वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एक फैमिली के बारे में। इसकी डिस्क्रिप्शन में हमें पढ़ लें। इस फैमिली का नाम है सोलोनेसी। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो सोलोनेसी फैमिली जो होते हैं इसको कॉमनली बोलते हैं पैटाटो फैमिली। मतलब इसमें ज़्यादा इसमें पैटाटो प्रेजेंट होता है, उस बेस पे इसको पैटाटो फैमिली भी बोलते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो ट्रॉपिक एरिया जो होते हैं इक्वेटर के पास, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। सब ट्रॉपिक्स में भी प्रेजेंट होता है और टेम्परेट में भी। टेम्परेट जो होते हैं जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। ये टेम्परेट और ये जो ट्रॉपिक्स रीजन जो होता है उसके बीच में जो रीजन आता है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिक्स। तो वहाँ पे भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सोलोनेसी के जो प्लांट्स होते हैं इसमें वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है, जो सोलोनेसी में प्लांट्स जो होते हैं इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी अपीयरेंस क्या होती है, जो ये ट्रीज है या हर्ब्स है या श्रब्स है। तो यहाँ पे जो होते हैं इसमें जो प्लांट्स होते हैं सोलोनेसी में ये मोस्टली हर्ब्स में होते हैं या श्रब्स में होते हैं, या क्या होते हैं बहुत कम ना के बराबर जो होते हैं इसमें ट्रेज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, टमाटो आते हैं, ब्रिंजल, पोटैटो, चिल्ली हो गया है, टबैको प्लांट आता है, और ये जो पुदीना होता है ये भी कुछ एग्जांपल्स, कभी कभी क्वेश्चन आता है कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए इसके सोलोनेसी के कुछ प्लांट्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं इसके जो सोलोनेसी में प्लांट्स प्रेजेंट होता है। हैबिट के बाद हम पढ़ेंगे इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे इसका जो आता है वो आता है स्टेम। स्टेम क्या होता है, हर्बेशियस। तो इसमें वुडी जो होता है स्टेम वो नहीं होता है, और एरियल होता है। ये जो स्टेम होता है ये एरियल होता है, ये इरेक्ट होता है, और इसकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होता है। ये ब्रांचड होता है, कभी कभी ये सॉलिड होता है, कभी ये हॉलो भी होता है। और ये जो जब आप टमाटर के पौधे को देखते हैं वहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं इसके जो प्लांट्स होते हैं वो हेयरी होते हैं या ग्लैब्रस। ग्लैब्रस मतलब विदाउट हेयर्स। और इसमें जो ये जो कभी कभी स्टेम जो होता है ये अंडरग्राउंड भी होता है, ज़मीन के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं पोटैटो। इसके बाद आता है लीव्स। लीव्स जो होते हैं ये अल्टरनेट होते हैं। लीव जब हम पढ़ते हैं लीव पे मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। लीव इसमें क्या होता है, अल्टरनेट होता है, और सिंपल जो होता है सिंपल, और रेयरली जो होता है पेनेटली कंपाउंड होता है। बहुत कम जो होता है ये जो होता है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, पेनेटली कंपाउंड लीफ। दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉमेटली, दूसरा पेनेटली। तो बहुत कम होता है पेनेटली कंपाउंड लीफ इस प्लांट्स में, इन प्लांट्स में। और ये दूसरा जो लीफ जो होता है वो एक्सटिपुलेट। एक्सटिपुलेट क्या होता है जो लीफ जो होता है, जब हम लीफ के बारे में हम पढ़े हैं, ये ब्रांच है या स्टेम होगा, तो ये होगा पीट्यूल। पीट्यूल के बाद आता है लीफ। लीफ में ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या होता है एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टिपुलेट। ये स्टिपुलेट जिस लीफ में प्रेजेंट होता है ना उसको बोलते हैं स्टिपुलेटेड लीफ। जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा उसको बोलते हैं एक्सटिपुलेट। मतलब ये जो लीफ विदाउट स्टिपुल के बगैर होगा उसको बोलते हैं एक्सटिपुलेट। वेनेशन यहाँ पे क्या होता है, वेनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारी इस वेन, इस जो लीफ जो होती है इसमें ये मिडरिब है। मिडरिब के बाद आता है वेनस एंड वेन लेटस। ये वेनस हो गए ये वाले, इसके बाद आता है वेन लेटस। तो ये जो वेनस एंड वेन लेटस जो होता है इनका अरेंजमेंट जो होता है ना इसी को बोलते हैं वेनेशन। और यहाँ पे जो वेनेशन होते हैं इनके प्लांट्स में वो होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनेशन कैसी होती है, बिल्कुल एक नेटवर्क टाइप का, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये नेटवर्क बनता है इन वेनस एंड वेन लेटस का। तो इससे इस अरेंजमेंट का जो वेनेशन है उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। ये मोस्टली किस में प्रेजेंट होता है, ये डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में
अगर हम इन्फ्लोरेंस देखें, सॉलिटरी होती है, इसमें एक फ्लावर ऊपर होता है, एक्सिलरी या साइमोस। साइमोस में क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर होगा तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब इनडेफिनिट, यहाँ पे क्या होते हैं डिफिनिट, मतलब कंटिन्यूअस यहाँ पे फ्लावर नहीं होते, एक ही फ्लावर टॉप पे होता है टर्मिनल पे, उसी को बोलते हैं साइमोस। इस पे मैंने बताया है वीडियो, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको देख सकते हैं। फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, मेल पार्ट एज वेल एज कार्पल भी प्रेजेंट होगा और स्टेमन में भी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब जो एनी प्लेन से डिवाइड इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। और इसके बाद आएगा कैलेक्स। कैलेक्स क्या होते हैं, ये कैलेक्स होता है, कैलेक्स मतलब ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोलते हैं कैलेक्स। तो इसमें जो सेपल्स होते हैं वो 5 होते हैं, और ये जो 5 जो होते हैं इनका जो ये क्या रहते हैं, गैमोसेपलस। गैमोसेपलस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब यूनाइट रहते हैं, फ्यूज़ होते हैं। और यहाँ पे जो एस्टिवेशन जो होती हैं वो होती है वैल्यूएट एस्टिवेशन। इसके बाद आता है इसमें मतलब ये यूनाइटेड रहते हैं कैलेक्स। और यहाँ पे क्या होता है, जो सेपल्स जो होते हैं, सेपल्स यहाँ पे क्या रहते हैं, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जब हम एक टमाटर को काट देते हैं, टमाटर के साथ जब हम देखते हैं ना, ये हमने टमाटर देखा, इसकी एक डंठल होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, बिल्कुल थोड़ा ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं सेपल्स। होता क्या है, जब फ्रूट बनता है, टमाटर जो होता है फ्रूट ही है, तो जब फ्रूट बनता है, ये जो पेटल्स, जो फ्लावर बॉल्स जो होते हैं ये निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ये फ्रूट के साथ रहते हैं, तो उनको बोलते हैं परसिस्टेंट। तो यहाँ पे जो टमाटर के ऊपर या कभी कभी बैगन या ब्रिंजल के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, वो जो ग्रीन ग्रीन के रहते हैं वो सेपल्स होते हैं। जिस फ्रूट में ये सेपल्स रह जाते हैं, फ्रूट तक रहते हैं, उनको बोलते हैं परसिस्टेंट कैलेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कैलेक्स जो होता है परसिस्टेंट कैलेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू एस्टिवेशन जो होती हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स जो होते हैं वो होती है वैल्यूएट। वैल्यूएट एस्टिवेशन क्या होती है उस पर मैंने डिस्कस किया, उसमें अच्छे से मैंने वीडियो बनाया, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा इसके बाद कौन सा पार्ट आता है, कोरोला। कोरोला भी होते हैं, कोरोला में क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे पेटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, यूनाइटेड रहते हैं। मतलब जिस तरीके से गैमोसेपलस यहाँ पे ऊपर कैलेक्स में था ना, यहाँ पे क्या रहेगा, गैमोपेटलस। यहाँ पे जो कंडीशन रहेगा वो गैमोपेटलस, मतलब यहाँ पे फ्यूज रहेंगे पेटल्स। और जो पेटल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो होगा वैल्यूएट एस्टिवेशन। इसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम को मतलब अगर हम डिफाइन करेंगे तो जो स्टेमिनस होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमिनस ही होता है एंड्रोशियम। तो यहाँ पे स्टेमिनस जो होते हैं वो 5 होते हैं, एपिपेटलस होते हैं। एपिपेटलस का मतलब क्या होता है, ये जो स्टेमिनस जो होते हैं ये किसके साथ अटैच, किसके साथ एडहेशन होता है, इनका एडहेशन होता है इस पेटल के साथ। जब पेटल के साथ एक पेटल, जब स्टेमन जो होता है, जब इसकी मतलब एडहेशन हो जाएगा इसके साथ, पेटल के साथ, तो उसको बोलते हैं एपिपेटलस। तो एपिपेटलस कंडीशंस यहाँ पे एंड्रोशियम में प्रेजेंट होती है। लास्ट में आता है, इसके बाद आता है एंड्रोशियम में क्या होता है, गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या होते हैं, कार्पल्स। जब ग्रुप ऑफ कार्पल्स होते हैं एक फ्लावर, तो वो बनाता है गाइनोशियम। तो यहाँ पे जो कार्पल्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। जब 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं बाइकार्पलरी। और ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होते हैं। इसको हम, ये जो ऑब्लिगेटली प्लेस्ड जो होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, ये ओरी अगर मान लीजिए ये ऐसे प्लेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि कैसे ये प्लेस्ड होते हैं, बिल्कुल ओब्लिक जैसे, ऐसे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटली प्लेस्ड। तो यहाँ पे जो कार्पल्स जो होते हैं वो सिनकार्पस होते हैं। यहाँ सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, जो कार्पल्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड रहते हैं। और ओरी जो होती हैं वो सुपीरियर होती हैं। और ओरी में सिर्फ 2 लोक्यूल्स होते हैं। लोक्यूल्स मतलब चैम्बर्स। एक ओरी में कितने चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं लोक्यूल्स। तो यहाँ पे जो ओरी होती है, एक सुपीरियर होता है, सुपीरियर के साथ साथ बाइलोक्यूलर होता है, और प्लेसेंटा स्वेलन टाइप का होता है, और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। और यहाँ पे
जो प्लासेंटेशन जो होते हैं, प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी विथ प्लासेंटा, उसी को बोलते हैं प्लासेंटेशन। अब ये एक्साइल प्लासेंटेशन क्या होता है, एक्साइल प्लासेंटेशन ऐसी प्लासेंटेशन होता है जब ओव्यूल्स अटैच रहेंगे इस ओरी के साथ एक्सल पोजीशन पे, तो उसी को बोलते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन। इसके बाद आता है फ्रूट। फ्रूट जो होता है ये बेरी होता है, बेरी फ्रूट ऐसे फ्रूट होता है जिसका जो एपिक मतलब एपिका मतलब पेरिकार्प जो होता है, या हम इसको बोलेंगे ये जो फ्लशी रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं पेरिकार्प, उन्हीं को बोलते हैं बेरी। और या कभी कभी ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल फ्रूट ऐसा होता है जिसको हम ओपन करेंगे तो बहुत सारे सीड्स दिखते हैं। जैसे हम मटर खोलते हैं ना, तो मटर खोलते हैं तो बहुत सारे सीड्स इकट्ठे मतलब निकल जाते हैं कैप्सूल के फॉर्म में। इसी तरीके से बीन्स या हम ब्रिंज वो जो है ना लेडी फिंगर, वो भी खोलते हैं तो बहुत सारे सीड्स उसके दिखते हैं, उसी को बोलते हैं कैप्सूल फ्रूट। तो सीड्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। एंडोस्पर्मस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है फ्लोरल फार्मूला। ये जो साइन जो होता है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, एक्टिनोमॉर्फिक, क्योंकि हमने देखा है ना फ्लावर क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक, और ये साइन क्या होता है, दूसरा होगा इसका बाइसेक्सुअल। यहाँ पे जो के होता है, के इंडिकेट क्या करता है, कैलेक्स। कैलेक्स क्या होता है, ये 5 होते हैं, लेकिन जब ये इनकी जो गैमोसेप्लस कंडीशंस होते हैं ना, तो गैमोसेप्लस कंडीशंस हमेशा दिखाते हैं। या फ्यूजन जो होता है, डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़े थे, फ्यूजन्स हमेशा जो होता है वो ब्रैकेट में दिखाने होते हैं। मतलब ये ब्रैकेट हो गए, और कितने यहाँ पे सेप्लस होते हैं, 5, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो मतलब 5 हो गए। जो सेप्लस रहेंगे ये क्या रहेंगे, ये गैमोसेप्लस कंडीशन। अगर गैमोसेप्लस कंडीशन नहीं होगा तो फिर ऐसे फ्री होंगे, मतलब फ्री को ऐसे लिखते हैं, गैमोसेप्लस को ऐसे लिखते हैं। तो इसके बाद आता है कोरोला। कोरोला में जो पेटल्स होते हैं वो भी 5 होते हैं, और इनकी भी कंडीशन क्या होती है, यूनाइटेड रहते हैं, तो इनकी भी ये भी किस में आएगा, ब्रैकेट में। और दूसरा क्या हमने पढ़ा है, जो कोरोला में जो पेटल्स होते हैं वो एपिपेटल्स होते हैं। एपिपेटल्स का मतलब क्या होता है, वो स्टेमन के साथ अटैच्ड होते हैं। तो ये एंड्रोशियम में क्या होते हैं, स्टेमन्स। तो यहाँ पे जो होता है ये स्टेमन यहाँ पे दिखाते हैं, तो ये इसके साथ फ्यूज रहेगा ना, तो ये जो फ्यूज रहेगा तो इस तरीके से उसको इंडिकेट करते हैं, ऊपर से एक लाइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंड्रोशियम होता है इसमें 5 स्टेमन्स होते हैं, और ये भी स्टेमन्स क्या होते हैं, ये फ्यूज रहते हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। तो सुपीरियर जो ओरी जो होती हैं, ये ओरी क्या होती हैं, ये सुपीरियर होती हैं। मतलब सुपीरियर क्या हो, नीचे एक डैश लगे, डैश के ऊपर गाइनोशियम आएगा, तो इसका मतलब होता है ये सुपीरियर है। और कार्पुलस कितने हैं, 2 होते हैं, लेकिन कार्पुलस क्या होते हैं, सिनकार्पस, तो वो क्या रहेंगे, फ्यूजन, मतलब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस तरीके से ही इसका मतलब ये फार्मूला होगा। इसके बाद हम फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। ये मैंने फ्लोरल डायग्राम बनाया है। तो बाहर अगर हम देखेंगे ना, इसमें मतलब सबसे पहले अगर अब इसको हम डिवाइड करेंगे ना, फुल यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फ। दूसरा जो होता है ये बाइसेक्सुअल होता है। अगर हम देखेंगे बाइसेक्सुअल क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओरी होते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है ये फीमेल पार्ट हो गया, ये स्टेमन्स होंगे, तो ये क्या हो गया, ये इसमें दोनों पार्ट मतलब प्रेजेंट होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होता है, गाइनोशियम भी प्रेजेंट, इसलिए इसको यहाँ पे बाइसेक्सुअल इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसके बाद आएगा यहाँ पे जो ये वाले हैं ना 1 2 3 4 एंड 5, तो ये इनको बोलते हैं सेपल्स, या इसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे कैलेक्स। सबसे पहले कैलेक्स दिखाएंगे। यहाँ पे कितने सेपल्स है, 5, और ये क्या रहते हैं, फ्यूज रहते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज। और ये जो है ना ये ओवरलैप नहीं करते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे होते हैं, दूसरा ऐसे रहेगा, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये बिल्कुल पास में रहेगा, लेकिन ओवरलैप इसी को बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमने दिखाया है गैमोसेप्लस कंडीशन को हम इस तरीके से दिखाते हैं। मतलब अगर गैमोसेप्लस नहीं होगा तो इस तरीके से होगा, लेकिन हमारे इसमें क्या है, इन फैमिली में जो प्लांट होता है वो गैमोसेप्लस होता है, तो हम ऐसे दिखाएंगे इनको गैमोसेप्लस। तो ये भी गैमोसेप्लस है, ये भी गैमोसेप्लस है, ये भी गैमोसेप्लस है, और ये भी गैमोसेप्लस। इसके बाद आएंगे कोरोला। कोरोला में कितने पेटल्स हैं, 5, ये 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे भी मैंने इधर से ये दिखाया ना, ये इस तरीके से,
तो इसका मतलब होता है ये भी क्या है, गैमोपेटलस। यहाँ पे क्या ऐसे क्या दिखाते हैं, गैमोपेटलस कंडीशंस। तो इसके बाद क्या होता है, लेकिन ये जो स्टेमन्स जो ये जो पेटल्स होते हैं ना, इसके साथ क्या होते हैं, ये यहाँ पे एपीपेटल्स कंडीशन होते हैं। ये जो स्टेमन्स होते हैं ये इस पेटल्स के साथ अटैच रहेंगे, तो इसी को बोलते हैं एपीपेटल्स। तो इसको इस तरीके से फ्लोरल डायग्राम में दिखाते हैं। ये स्टेमन जो है ना, इस तरीके से इस पेटल के साथ अटैच रहेंगे, 5 अटैच रहेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद आएगा एंड्रोशियम, यही होगा स्टेमन। इसके बाद आएगा गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या रहता है, यहाँ पे सुपीरियर रहता है, और यहाँ पे जो कार्पल्स जो होते हैं ये ऐसे होते हैं। ये 2 कार्पल्स हैं, ये एक वाला हो गया, ये एक वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये सिनकार्पस होते हैं ना, फ्यूज रहते हैं यहाँ पे, इसीलिए जो होता है ये इस तरीके से मतलब दिखता है। तो ये ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होता है इस ओरी में इस तरीके से, और यहाँ पे ये ओव्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये ओव्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट किस पोजीशन पे होते हैं, एक्साइल पोजीशन में, इसीलिए यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन होगी वो होगी एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसके और यहाँ पे 2 कार्पल्स ही होते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, जिससे हम अपने देश का या अपने घर का इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, जिनको हम बेच के मतलब अब कुछ पैसा हम कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ फूड। ये जो इसमें प्लांट्स है ना, वो हम यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ फूड। जैसे हम घर में टमाटर खाते हैं तो उसको हम सब्ज़ी में लगा देते हैं, है वो फ्रूट लेकिन हम उसको सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल कर देते हैं। ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, ये हम सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं। स्पाइसेस में चिल्ली को हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो मेडिसिन में देखेंगे बेलोडोना एक प्लांट होता है। इसमें क्या होता है, एक मेडिसिन जो होता है वो एंटी कैंसरस मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं इसमें। दूसरा प्लांट मेडिसिन में क्या आएगा, अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग मतलब पाउडर होता है। ये रूट से निकलता है इस अश्वगंधा के प्लांट से। तो इसकी पाउडर फॉर्म में भी होता है, टैबलेट के फॉर्म में भी होता है, और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है। तो ये क्या करता है, ये जो है ना, ये एक मतलब बूस्ट करता है डिफरेंट हार्मोन्स, जो इम्बैलेंस हार्मोन हो जाते हैं उनको थोड़ा बूस्ट कर देता है। दूसरा क्या करता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प कर देता है। फ्यूमिगेटरी का मतलब क्या होता है, जैसे हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं ना किसी चीज़ को, या वो लिक्विड डालते हैं, या हम पाउडर डालते हैं सड़कों में या कमरों में, या कभी कभी डिटॉल डालते हैं, वो लिक्विड होता है। लेकिन कभी कभी हम धुएं से भी फ्यूमिगेट करते हैं। जब हम किसी स्मोक से फ्यूमिगेट करते हैं, किसी चीज़ को डिसइंफेक्टेंट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूमिगेटर। तो यहाँ पे कौन सा प्लांट यूज़ होता है फ्यूमिगेटरी में, वो होता है टैबैको। इसी तरीके से जब हम सजाते हैं घर को फ्लावर से या पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल, सजावट में। तो ये प्लांट्स, इसमें कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल में भी। उसमें एग्जांपल है पिटूनिया बहुत अच्छा इसमें फूल डिफरेंट कलर के आते हैं, तो उसको हम ऑर्नामेंटल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।